गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो है अब आपका आधार ऑथेंटिकेट करने का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर दिया गया है और इसको लेकर के काफी सारी कंफ्यूजन्स है। क्या ये करना हर किसी के लिए मैंडेटरी है? अगर इसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज की वीडियो में आपको समझ आएगा कि अगर आपने ये आधार रजिस्ट्रेशन के साथ आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो इसके अंदर आपकी क्या परेशानी आ सकती है, और इसके अंदर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है या उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारे पास सेक्शन 25। सेक्शन 25 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 25 बात करता है रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो हमारा सब सेक्शन 6 कैपिटल ए है, ये हमें कहता है क्या? ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी है ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना और furnish the proof of possession of आधार नंबर in such form and manner and within such time as may be prescribed। यानी कि ये जो सबसेक्शन 6A है ये 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई हो चुका है, लेकिन पोर्टल पे फैसिलिटी 10 दिन पहले दी गई है। तो सबसे पहली चीज, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके आधार से मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया गया है तो आपके लिए अल्टरनेटिवली प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार को डालने का भी ऑप्शन दिया गया है और ये पोर्टल पे भी दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है देन सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेटिव एंड वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। इसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इनेबल कर दिए गए हैं आपके लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ फेलियर टू गो अंडर ऑथेंटिकेशन और फर्निश ऑफ प्रूफ of possession of Aadhaar number or furnish alternative and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the provisions of this act shall apply as if such person does not have a registration। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कहता है कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराने के बाद कोई कॉपी ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अपलोड नहीं करी, आपके पास आधार नहीं है तो जो अल्टरनेटिव मींस दिए हैं उनको भी इस्तेमाल करके आपने अपने ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा और आपके साथ वैसी कार्रवाई की जाएगी जैसे कि वो बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में। तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशंस पे ये खतरे की तलवार जो है वो लटक चुकी है। अब देखिए, यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए, ऑथेंटिकेट आधार और अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर, प्रोमोटर एंड प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। अब एक सवाल आता है कि लेट सपोज एक कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं, क्या क्या सबका होगा? जी नहीं, जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा उसी का आधार ऑथेंटिकेशन होगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ कंपनीज। प्रोप्राइटरशिप के केस में, मेजर केसेस में आपका जो बंदा ओनर है वही प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है, तो उसी का ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, लिंक के थ्रू या फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अल्टरनेटिव मींस यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या होगा अल्टरनेटिव मींस और क्या आपको चाहिए ई केवाईसी के लिए। इस चीज को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 9 और 9C के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है 24 जनवरी 2021 को, अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं और अपने जीएसटीआर 9 9C की तैयारी जो है वो जल्द से जल्द कर सकते हैं।
अब देखिए यहां पर इन्होंने बोला है कि व्हाट इज आधार ऑथेंटिकेशन और ई केवाईसी। इफ आधार इज अवेलेबल, अगर आधार अवेलेबल है, द प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, जो प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है, एंड वन पर्सन who is proprietor, partner, director, managing partner और कर्ता of the entity can go for the आधार authentication। जो बंदा प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसे आधार ऑथेंटिकेट करना है पर जीएसटी। In absence of Aadhaar, they can upload any of the documents to undergo e-KYC। जो आपको alternative and viable means देने की बात थी, उसमें यहां पर आधार एनरोलमेंट नंबर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आप पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, आप केवाईसी फॉर्म लगा सकते हैं, आप सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जब आप ई केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करते हैं। तो आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि आप जो हैं जीएसटी में कभी रजिस्टर्ड ही नहीं थे। आधार के साथ साथ जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने यूजर मैनुअल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी दे रखा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्रोसेस बता रखा है स्टेप बाय स्टेप। यहां पर आपको दिखेगा सेंड आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे बाय डिफॉल्ट एक टिक बॉक्स बन के आएगा जहां पर आपके सामने प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी जिस बंदे के सामने यस लिखा गया होगा उसमें किया जाएगा। और यहां पर स्टेटस आप देखेंगे तो स्टेटस में दिखाया जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। जहां पर ये मेंशन होगा उसी बंदे का आधार ऑथेंटिकेशन जो है करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सारे लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, तो अपलोड ई केवाईसी वाला जो डॉक्यूमेंट ऑप्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको यहां पर टाइप ऑफ ई केवाईसी डॉक्यूमेंट में जाके जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे पासपोर्ट, वोटर आईडी वगैरह वगैरह वो अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद आपका ई केवाईसी का जो है वो प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। यहां पर भी आपके सामने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाई जाती हैं। यहां पर आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जो भी डेटा होगा उसे प्रोसेस किया जाएगा और ऑथेंटिकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आपके सारा डेटा जो है वो सही चला गया है। तो इस तरीके से आपको जीएसटी के अंदर आधार रजिस्ट्रेशन और ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका नंबर जो है वो इनवैलिड हो सकता है। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो हमारे जनवरी महीने की जो मंथली टैक्स मैगजीन है वो रिलीज कर दी गई है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन 91, 92, 93, 94 जैसे मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में डिटेल्ड में विद एग्जांपल्स बताया गया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं, जिसमें दिसंबर महीने के अंदर आपको न्यू रिटर्न की स्पेशल कवरेज और जनवरी महीने में जो चेंजेस किए गए हैं 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर आधार रजिस्ट्रेशन और ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।